हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज डॉक्टर महेश चावला एंड आज ये मेरा दूसरा वीडियो है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। फर्स्ट वीडियो को लाइक करने के लिए, उसको देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये मैं आज सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है अब उसकी जो फुल फ्लेज प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे आपको फॉर्म भरना है, आपको आपके मार्क्स एंटर करने हैं। अगर आपने 2020 पास आउट नहीं है, अगर आप 2020 पास आउट हैं तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स जो है वो उसमें आ जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये जो फॉर्म है वो भरना है। सो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आपको जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ, आई होप आप सबने उसको अच्छे से देखा है और उसका रजिस्ट्रेशन आप सब लोगों ने कर लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब आपको आपके यूजी कोर्सेज पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप स्टूडेंट्स यूजी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, जो जो यूजी कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। आपने जिस यूजी कोर्स पे अप्लाई किया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर वो बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, विचएवर कोर्स यू हैव अप्लाइड फॉर, उसके ऊपर आपको स्टूडेंट्स क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर यूजी पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं यूजी पे क्लिक करूंगा, अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मैं ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये खास जो स्टूडेंट्स बीकॉम या बीबीए या बीसीए करना चाहते हैं उनके लिए खास मैंने ये वीडियो बनाया है। हालांकि सबके लिए जो एडमिशन प्रोसीजर है स्टूडेंट्स वो सेम ही है, मोर और लेस, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है सबसे पहले और फिर आपको आपका एडमिशन का फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं बीकॉम पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इन यूजी कोर्सेज बीकॉम। अब जैसे ही मैं बीकॉम पे क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एक नया विंडो ओपन होगा। अब इस विंडो के अंदर मैं ये वाले कोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, एडमिशन प्रोसेस फॉर बीकॉम, बीबीए, बीसीए, डिजाइन एंड 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज। जैसे आप स्टूडेंट्स इस पे क्लिक करेंगे तब देख सकते हो ये अब यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे बार बार वीडियो में भी पूछ रहे थे और मुझसे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए कि सर ये क्या है। स्टूडेंट्स ये कट ऑफ है 2020 का। समझो एक बात, 2021 का कट ऑफ नहीं है। मेनी स्टूडेंट्स आर मिस इंटरप्रेटिंग एज के सर ये तो करंट ईयर कट ऑफ है, हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये 2020 का कट ऑफ है। मैं आपको एक डाउनलोड करके बताता हूँ फाइल के किस तरह से ये जो कट ऑफ है वो होता है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी कॉलेज है उसमें जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें कितने पे मेरिट अटका है। जैसे ये फर्स्ट राउंड का आप देख सकते हो स्टूडेंट मेरिट है। सो ये कॉलेज कोड है 1, अहमदाबाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, GIA मतलब ग्रांटीनेट कॉलेज है। कोर्स का नेम है एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग एंड बिजनेस बेसिक स्टैटिस्टिक्स। मीडियम है इंग्लिश। गुजरात बोर्ड, कैटेगरी जनरल, स्पेसिफिक कैटेगरी नन मतलब कोई फिजिकल हैंडीकैप नहीं है। वैकेंट सीट 0 मतलब अब इसमें कोई भी सीट खाली नहीं बची थी आफ्टर राउंड 1। एंड कंबाइंड रैंक कट ऑफ आपको एक रैंक दिया जाएगा वो है 7427 और जो मेरिट कट ऑफ है वो है 72%। ऐसे हर कॉलेज का अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल में PH तो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में अब 8 सीट वैकेंट है। अभी तक कोई उसमें एडमिशन नहीं हुआ था, फर्स्ट राउंड की बात हो रही है स्टूडेंट्स की। ऐसे ही अलग अलग कॉलेजेस का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। स्टूडेंट्स ये 2020 का है, 2021 का नहीं है क्योंकि अभी तक तो फॉर्म ही नहीं भरा है, तो कहां से उसका कट ऑफ आएगा। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ठीक है, ऐसे ही राउंड 2, राउंड 3 ये आपके साथ भी होगा। फर्स्ट राउंड आता है जिसमें मेरिट बनता है और जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं बराबर। जैसे मान लो कि एक्स कॉलेज में 100 सीट हैं, फर्स्ट राउंड में मान लो 50 लोगों ने एडमिशन ले लिया तो 50 सीट्स अभी भी वैकेंट है, तो फिर उसके ऊपर राउंड 2 होगा। फिर मान लो वो 50 सीट जो बाकी है उसमें से मान लो 40 सीट भर गई, 10 सीट बाकी है तो उसमें राउंड 3 होगा। उसमें आपको रीशफलिंग का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, सो पहले मैं आपको ये शेड्यूल बता दूं, ये भी एक नया आया है। अब ये जो एडमिशन शेड्यूल है स्टूडेंट्स, ये आप लोग प्लीज अपने मोबाइल में सेव करके रखना।
इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में सेव करके रखना, बार बार पीडीएफ कौन ओपन करे और उसको फेवरेट्स करके रखना, तो हर बार आप देख सकते हो। नाउ दीज आर द की डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अप टू 8 सितंबर, 8 तारीख तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हो शाम के 5 बजे तक। फिर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन वेबसाइट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है कि ये एग्जैक्ट नहीं होता, प्रोविजनल होता है, इट इज नॉट फाइनल, इट इज जस्ट प्रोविजनल। ठीक है, उसके बाद आपकी मार्क्स में या आपकी कैटेगरी में कोई भी एरर हो, डिस्क्रिपेंसीज हो, तो उसमें आप ये मेल आईडी पर मेल कर सकते हो विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे होता है ना बहुत लोगों को कि भाई मुझे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना था, मैंने भूल से गुजराती मीडियम कर दिया। ओके, गुजराती मीडियम है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, यहाँ चेंज करवाना चाहते हो टू इंग्लिश, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो वो आप 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई गलती मत करो। ठीक है, बहुत ध्यान से, शांति से, हमारे पास इनफ टाइम है, फॉर्म भरने में कोई इतना समय लगता नहीं है। उसके बाद 16 सितंबर को देयर विल बी डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट एंड कॉलेज अलॉटमेंट फॉर मॉक, दैट इज ट्रायल राउंड आफ्टर 5 PM। 16 तारीख को 5 बजे के बाद एक मॉक ट्रायल, जिसको ट्रायल राउंड भी कहते हैं, मॉक राउंड कहते हैं, बराबर, जिसमें आपको कॉलेज दिया जाएगा, बट दैट इज मॉक राउंड, दैट इज ट्रायल, दैट इज नॉट फाइनल। उसके बाद आपको अल्टरनेट चॉइस फिलिंग दिया जाएगा फॉर राउंड 1, पहले राउंड के लिए आपको दिया जाएगा, दैट इज फ्रॉम 16 to 18। उसके बाद 22 तारीख को राउंड 1 का कॉलेज अलॉटमेंट होगा। ये है आपका फाइनल अलॉटमेंट, मतलब राउंड 1 का। इसमें आपको जहां कॉलेज में आपको मेरिट पे हिसाब से आपका नंबर लगा है, अगर आप वहां एडमिशन ले लेते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म, बस फिर आपके आगे आपको कुछ सोचना नहीं है। पर मान लो आपको एक्स कॉलेज में एडमिशन मिला लेकिन आप वहां नहीं लेना चाहते, तो आप स्किप कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 2। ठीक है, फिर उसका जैसे मान लो अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका ऑनलाइन पेमेंट करना होता है ट्यूशन फीस का विद इन 24 आवर्स, बराबर, दैट इज फॉर 24 आवर्स फ्रॉम 22 to 24, 22 तारीख से 24 तारीख तक। उसके बाद आपको कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्ट करना है फ्रॉम 22 to 25। ये 25 क्यों दिया, क्योंकि मान लो 24 तक आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन देंगे, तो 24 आवर्स में नॉर्मली ये क्रेडिट होता है उनके अकाउंट में और हमारे अकाउंट में तुरंत डेबिट हो जाता है। उसके बाद राउंड 1 यहाँ पे खत्म होगा। आपने ऑनलाइन फी पे कर दी यूनिवर्सिटी को, आपने आपके कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। यहाँ पे आपकी एडमिशन प्रोसेस खत्म होती है फॉर राउंड 1। पर मान लो कोई स्टूडेंट बोलता है कि नहीं यार, मुझे तो वाई कॉलेज में जाना है, मेरा फ्रेंड वहां है, मेरी सिस्टर वहां है, मेरा ब्रदर वहां है, XYZ व्हाट एवर द रीजंस आर, तो आप राउंड 2 के लिए जा सकते हो। बट स्टूडेंट्स, हो सके तो प्लीज जहां एडमिशन मिलता हो वो कॉलेज अच्छी ही है, सारी कॉलेज अच्छी है, कोई कॉलेज प्लस माइनस नहीं है, बिकॉज ऑल कॉलेजेस आर एफिलिएटेड विद गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद जैसे राउंड खत्म होता है फिर एक वैकेंट सीट आती है, मैंने आपको उसमें बताया था पहले पिछली वाली में, कि मान लो 100 सीट है, उसमें से 50 लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो 50 सीट्स विल बी वैकेंट, तो अब उस 50 के लिए राउंड 2 होगा। ठीक है, और जो आपका एकेडमिक टर्म है स्टूडेंट्स, वो शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से। ठीक है, और ये सब उसकी नोट्स हैं। इस तरह से आपका ये जो पूरा एडमिशन शेड्यूल है स्टूडेंट्स वो है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हो, हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन मैंने बनाया हुआ है एंड आई एम साइनिंग इन ओवर हियर। अब जैसे स्टूडेंट आप साइन इन करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपने आपका जो भी है, तो ये आपको एक एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सो ये आपको सबसे पहले भर देना है, जैसे मैंने ऑलरेडी भर दिया है। मेरा बीकॉम का है, एप्लीकेंट नेम, मेरा एप्लीकेशन नंबर, ये सब मेरा पेंडिंग बता रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए जस्ट एक फॉर्मेट एक रेडी किया हुआ है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो नाउ आई विल फिल द एप्लीकेशन डिटेल्स, आपको क्लिक करना है, और जैसे एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे सो इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां स्टेप, डाउनलोड आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। एकदम शांति से ठंडे दिमाग से आपको ये फॉर्म भरना है। ये मैंने एक प्रोफॉर्मा बनाया है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू लॉक इट बिकॉज़ मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन पास कर चुका हूं। ठीक है, सो ये आपका लास्ट क्वालिफाइंग जो बोर्ड है वो लिखना है, पासिंग स्टेट कौन सा है, ईयर कौन सा है, मैंने जैसे 2003 में पास किया है, सीट नंबर मैंने ऐसे रफली कुछ भी लिख दिया है, आपको सरनेम, नेम, नेम, बर्थ डेट,
ओके, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका देखो जो स्टार है, जो रेड एस्ट्रिक साइन है, दे आर कंपलसरी, उसको आप नहीं स्किप नहीं कर सकते, वो स्किप करोगे तो आगे जाएगा नहीं फॉर्म। ठीक है, आपका जेंडर, कैटेगरी जो भी है, उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तब तुरंत आपका जो बेसिक डिटेल है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ये देखिए ऐसा एक आएगा, सक्सेस, इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तुरंत आपका पर्सनल डिटेल्स पे आ जाएगा। अब देखो बेसिक खत्म हुआ, अब ये नेक्स्ट एरो आया पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको बर्थ प्लेस, आपको ब्लड ग्रुप, नॉट नेसेसरी बिकॉज स्पेसिफिक साइन नहीं है, कास्ट, रिलीजियन, कौन से एरिया में आप रहते हो, रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब शहर, ऑफ कोर्स यू नो दैट, आधार नंबर नॉट मैंडेटरी, आपका एड्रेस, आपका सिटी, आपका कंट्री, पिन कोड। हाँ, आपको दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए परमानेंट एड्रेस पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो ऊपर वाला एड्रेस ही आपका नीचे छप जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से अलग है तो प्लीज स्टूडेंट्स अलग लिखना। ये किस लिए होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका घर कहीं होता है और लोग रहते हैं हॉस्टल में या पीजी में रहते हैं, ये खास उनके लिए है। तो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल एड्रेस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर से आपको एक मैसेज आएगा, ये मैसेज आना बहुत जरूरी है, ये नहीं आया इसका मतलब अभी भी वो जो स्टेप है वो पूरा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे आपको आपके एकेडमिक्स एंटर करने हैं। अब ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे क्योंकि आपको आपका सिर्फ यहाँ पे सीट नंबर डालना है, ऑटोमेटिकली वो मार्क्स फैच कर लेगा। बराबर, किसको मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, उनको मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे जो 2020 पास आउट नहीं। मैंने यहाँ पे देखो मेरा एसएससी पासिंग ईयर 2001 दिया है और मैंने मेरी एचएससी का पासिंग ईयर 2003 दिया था, इसलिए मेरे मार्क्स उसने फैच नहीं किए, लेकिन अगर आप डालोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। इस तरह से आपको करना है। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम। मान लो आप साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं या कोई भी अलग स्ट्रीम से हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, तो आपको अकाउंटेंसी के मार्क्स आप एंटर नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने अकाउंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम दी नहीं। तो इन दैट केस आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें आपको अकाउंटेंसी की पूरी जो बेसिक नॉलेज है वो दी जाती है। क्योंकि देखो कॉमर्स करते हो तो उसमें अकाउंटेंसी इज द मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, बराबर। तो अगर आपने वो सब्जेक्ट 12th में ऑप्ट नहीं किया है तो आपको उसका ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। सो ये मैंने मार्क्स पहले से एंटर करके रखे हुए हैं, ये मेरा सब्जेक्ट का ग्रिड है। ये सब करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको जो जो सब्जेक्ट्स आपने पास आउट किया, आपको आपके पास 12th की मार्कशीट है, वो मार्कशीट से आपको सिर्फ इसमें एंटर करना है। और जो 2020 पास आउट वाले को तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सीट नंबर डालना है, ऑटोमेटिकली मार्क्स फैच हो जाएंगे। ठीक है, सो योर एकेडमिक डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे अब आएगा अटैचमेंट की बारी स्टूडेंट्स। अटैचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अटैचमेंट में मैंने पहले से करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको एक एस्ट्रिक साइन दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अब फोटो डिटेल्स, तो फोटो शुड बी इन जेपीजी और जेपैक फॉर्मेट और साइज उसकी 10 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप ऑनलाइन ही आप फोटो को श्रिंक कर सकते हो, और देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर मोबाइल जनरेशन कहते हैं आपको। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आपको आपकी सारी जो मार्कशीट्स हैं उसका आपको पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट बना के रखना है। मैं आपको पीडीएफ सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स क्योंकि पीडीएफ इज बेटर। सो यहाँ पर देखो एसएससी मार्कशीट इट शुड बी इन जेपीजी, जेपैक और पीडीएफ फॉर्मेट, साइज 100 से 400 केबी। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आपको देना है जेपीजी, जेपैक और पीडीएफ फॉर्मेट, वो भी सेम 100 to 400 केबी। और आपकी एचएससी दैट इज 12th की मार्कशीट, जेपीजी, जेपैक और पीडीएफ फॉर्मेट, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, सो अगर आपने कोई गलती से कर दिया तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो और आप उसको वापस भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे हम इसको सेव एंड नेक्स्ट देंगे। सो ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो गए। सो यहाँ पर मेरा फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड मांग रहा है, सो लेट मी फर्स्ट अपलोड इट। तो ये मैंने अपलोड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। जब तक वो अपलोड नहीं होगा ना स्टूडेंट, तब तक ये आपसे मांगेगा ही, ये आगे जाएगा ही नहीं, ये प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ेगा। जब ये देखो आगे सक्सेस का मतलब पहले वो प्रॉपर अपलोड नहीं हुए थे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंसिल कैंसिल का है, तो आप उसको कैंसिल करके भी आप वापस अपलोड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करना है। अब चॉइस फिलिंग में ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी क्लिक करोगे नहीं होगा।
सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपको अहमदाबाद में जाना है या गांधीनगर में जाना है या ऑल। कॉलेज टाइप आपको कौन सी चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए कि सेल्फ फाइनेंस चाहिए, तीनों की फीस अलग अलग है, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया था और वो बुकलेट में भी है ही। सो मैं यहाँ पे ऑल रखता हूँ स्टूडेंट्स। आपको मीडियम कौन सा चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, गुजराती मीडियम चाहिए, दोनों मीडियम वाले कॉलेजेस चाहिए या हिंदी मीडियम कॉलेज चाहिए। सो मैं यहाँ पर फिलहाल गुजराती एंड इंग्लिश दोनों पे क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो कॉलेज का डेटा देखो यहाँ पे बता रहे नो डेटा अवेलेबल, ऐसी कोई कॉलेज नहीं जो दोनों मीडियम में पढ़ाती है। सो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल इंग्लिश रख रहा हूँ, ठीक है, आई एम ओके। सो मैंने यहाँ पे मीडियम रख दिया है इंग्लिश। अब यहाँ पे आप कॉलेज का नाम सर्च भी कर सकते हो, और अगर आप सर्च नहीं करना चाहो तो यहाँ पे यू विल गेट द ऑप्शंस ओवर हियर एज वेल। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, मैं जरा इसको स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। आपको है ना यहाँ पे देखो, ये देखो नीचे आपको खाली नजर आ रहा होगा। अब जैसे आपको कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट का प्लस ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस करना है, वो देखो कॉलेज नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर जैसे मान लो दूसरी कॉलेज है ये निकोल वाली, ये मैंने ऐड कर दी, ये ऐड कर दी, लेट मी ऐड 2-3 कॉलेजेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये मैं कॉलेजेस ऐड कर रहा हूँ, कॉलेजेस अब मैंने ऐड कर दिए स्टूडेंट्स। मैं प्लस प्लस पे क्लिक करता गया और ऑटोमेटिकली नीचे जो है वो कॉलेजेस आती गई, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी हो रही है, ठीक है। अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि यार ये मुझे गवर्नमेंट कॉलेज निकोल ऊपर चाहिए, तो आप इसको अप डाउन भी कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। इसको अप डाउन यू कैन डू एज एन व्हेन यू लाइक दिस। अब आपको कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट्स, वो तो देखो कॉलेज तो अभी आप सारे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरिट में आपका कहाँ नंबर आता है देखते हैं, क्योंकि अभी आपका मेरिट रैंक बनेगा, उसके बाद आपका एडमिशन में मेरिट में कॉलेज में नाम आएगा। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको 25 कॉलेज का ऑप्शन दिया है सिलेक्ट करने का आई थिंक, और वो सारी कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर लीजिए सीक्वेंस वाइज, आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे नंबर पे देना है उसको आप अप डाउन करके भी आप सिलेक्ट। यहाँ पे मैंने ये सारी कॉलेजेस जो है स्टूडेंट्स वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे आप अप डाउन जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए के शास्त्री वो नीचे आ गई और वो ऊपर चली गई, ये देखिए अब इसको मैं आप करूंगा तो के शास्त्री ऊपर आ जाएगी, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज निकल आ जाएगी। ये देखो इसको मुझे डाउन करना हो तो ये नीचे चली जाएगी और वो उसके नीचे वाले जो है वो ऊपर आ जाएगी। तो आपके हिसाब से आप अपनी कॉलेजेस जो है वो सेट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे कौन सी कॉलेज आपको देनी है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको आप प्लस माइनस ऊपर नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे देख सकते हैं। अगर आपको मान लो कोई कॉलेज नहीं चाहिए तो यहाँ से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब ये करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नोट, कॉलेज अथवा युनिवर्सिटी स्नातक अथवा अनुस्नातक विभाग ने આપેલ પસંદગી બાદ સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરતા પહેલા ઉમેદવાર કોલેજ યુનિવર્સિટી સ્નાતક अथवा अनुस्नातक विभागની અંતિમ પસંદગી તેના પ્રેફરન્સ છે તેની અંતિમ ચકાસણી કર્યા બાદ સેવ એન્ડ નેક્स्ट बटन पर क्लिक करो। ये बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया तो ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, मतलब आपने मान लो जैसे मैंने फर्स्ट कॉलेज पे के शास्त्री गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज को दिया है, तो अगर मुझे वहां पे मुझे उस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देना, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस लेट अस से गुजरात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इवनिंग को देना है, तो उसको फर्स्ट रखना है, फर्स्ट उसको रखना है, इसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, ये रैंक्स है समझो स्टूडेंट्स। ये देखो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये सब नंबर्स क्यों आ रहे हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4, मतलब आपने इसको प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया मतलब इसमें आपको एडमिशन नहीं मिला तो आप गए, ऐसा नहीं है। फिर आपका हो सकता है सेकंड में मेरिट में नंबर आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, फोर्थ में आ सकता है, जहां पे आपका मेरिट आएगा वो कॉलेज में आपको अलॉट किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ये करने के बाद क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मुझे बोलेगा प्लीज सिलेक्ट मिनिमम 25 चॉइसेस, मतलब मैंने अभी तक 25 चॉइस नहीं दी है ना, ये देखिए मैंने अभी सिर्फ 21 दी है। सो मैं और 4 दे देता हूँ, 1 2 3 और 4, सो मेरी ये 25 कॉलेज हो गई। सो सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, सक्सेस। चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोलता हूँ, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। अब आप लॉक पोजीशन पे आ गए। सो पहले आपकी बेसिक डिटेल्स थी, फिर पर्सनल, एकेडमिक, अटैचमेंट एंड चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पे आता है लॉक करने की बारी। लॉक करने से पहले आप अगर अपनी एप्लीकेशन प्रीव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से स्टूडेंट्स प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आपका एडमिशन प्रोसेस में से नाम ऑटोमेटिकली हट जाएगा, अगर आपने कोई मार्क्स गलत डाले हैं, व्हाटएवर द रीजन इज। सो आई एग्री, आई हैव रेड ऑल द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालना है,
ठीक है, ये मैं डाल देता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। इट इज 6250। लॉगिन पासवर्ड था, वो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। अब ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर फॉर्म, बराबर, एक बार सारी इंफॉर्मेशन देख लो करेक्ट है या नहीं, और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट चेंज एनी डिटेल्स आफ्टर लॉक, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक। ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या आपको कभी अभी भी देखना है, आपको लगे कि नहीं यार एक बार लाओ ना देख लेते हैं, तो आप इसको कैंसिल करके आप फिर से ये यहाँ पे इस पे क्लिक करके आइकन्स पे आप देख सकते हो, क्योंकि एक बार लॉक हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ भी नहीं। So again I am clicking, मैं बोलूंगा हाँ चलो ठीक है, so okay I want to lock, you can't change, okay, so now your application locked successfully। so ये आपका यहाँ पे प्रोसेस खत्म हुआ, आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको ये एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट इनिशिएट करना है, ठीक है। सो आपको फीस पे कर रही है 125 रुपीज। अब इनिशिएट ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ये आपको उस बैंक के पेमेंट पेज पे ले जाएगा। सो यहाँ पे आपको पे विद किससे करना है, आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आप मोड यूज करते हैं उससे आप कर सकते हैं। 15 मिनट के अंदर आपको कर देना है स्टूडेंट्स, वरना आपका ये जो प्रोसेस है वो फिर से एंड हो जाएगा। और आई थिंक 24 आवर्स लगते हैं वहां तक पेमेंट पहुंचने में, तुरंत आई थिंक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ट्राई टू सी के पेमेंट जो है वो आप 10 to 6 के बीच में करें, जो बैंकिंग आवर्स उसके बीच में करें, ताकि आपका जो पेमेंट है वो जल्दी वो लोग शेड्यूल कर सके। सो इस तरह से आपको आपका जो प्रोसेस है वो खत्म करना है। ये करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बस दैट्स इट, इतना ही करना है। इस आपको ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग में। अब आप देखो, अब लॉक हो जाने के बाद आप किसी आइकन पे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, एक बार आपने कर दिया फिर अब कोई आइकन आपके लिए काम नहीं आएगा, सीधा पेमेंट एंड देन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। और वो डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स उसका प्रिंट आउट खास ले लेना, ठीक है, उसका प्रिंट आउट ले लोगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी से मैसेज आएगा कि भी आज ये राउंड है, ये राउंड हुआ। जैसे मैंने आपको वो शेड्यूल बताया था यहाँ पे, है ना, जो शेड्यूल वी हैव सीन, वो शेड्यूल आप लोग प्लीज उसको सेव करके रखना, ताकि वो शेड्यूल जो है उसके हिसाब से ही पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो चलने वाला है। ये शेड्यूल, ये डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सो आई होप ये जो मेरा दूसरा वीडियो था ये आप सबको पसंद आया। इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक अगेन ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय फर्स्ट वीडियो इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दिस इज योर एडमिशन प्रोसेस #video 2। So thank you students, goodbye, take care, see you everybody, thank you very much and all the best for your future endeavors. Thank you everybody, goodbye.